हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग 1 to 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखे, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जो कि इसी चैनल पे अपलोड है। देन इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको क्वेश्चन 100% बुझाएगा भी, आप अपने से भी क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग आज इस चैप्टर का 1 to 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या हम लोगों को आज सिद्ध करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दो तरीका से सीखेंगे बनाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं, जो थ्योरम पढ़े हैं, पहले हम लोग थ्योरम के आधार पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देन हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए प्यारे बच्चों। आपको मैं 100% इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिए। हम लोग मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, हम लोग मान लिए हैं √5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कुछ देर के लिए इसको मानेंगे, √5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ये अभी हम परिमेय संख्या √5 को मान रहे हैं। यदि ये परिमेय का कंडीशन को फुलफिल कर देगा, वैसे तो ये नहीं कर पाएगा। यदि ये परिमेय संख्या का जो भी कंडीशन होता है, जो भी रूल होता है, उसको यदि ये फॉलो कर देगा तो ये तो परिमेय हमारा हो जाएगा। यदि ये फॉलो नहीं कर पाया तो इसको हम लोग कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो √5 जो है हमारा अभी परिमेय माने हैं, ये कुछ देर के लिए हम परिमेय इसको मान लिए, बट ये परिमेय के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम इसको कह देंगे कि हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे उसी के आधार पर इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देन हम लोग इसी क्वेश्चन को इजी मेथड से भी बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखिए, आज हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा तो इसी वैरायटी का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजी वे में आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आप एक क्वेश्चन सीख जाते हैं सिद्ध करने के लिए, इसी का स्थान पे दे देंगे √2, √3 दे देंगे, √7 दे देंगे, √6 दे देंगे। कोई भी संख्या जो कि इसी के जैसा होगा, उस क्वेश्चन को आप इजी वे में बना पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या। देन आप लोग √2 को भी अपने से सिद्ध कर पाइएगा, √3 को भी सिद्ध कर पाइएगा, √7 को भी, √8 को भी, √10 को भी, √11 को भी। जो भी क्वेश्चन इस मॉडल का होगा आप उसको अपने से बना पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या मान लिए हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, यदि √5 परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, क्योंकि हम अभी परिमेय संख्या माने हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पे P भी पूर्णांक होता है, Q भी पूर्णांक होता है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां जहां हमारा P, Q बराबर पूर्णांक, ये हमारा क्या होना चाहिए, P और Q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक, एवं Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और Q नीचे वाला हमारा 0 नहीं होता है परिमेय संख्या में। साथ ही P और Q, साथ ही P और Q सह अभाज्य संख्या है। और हम लोग इसको ये भी मान लेते हैं, P और Q जो है वो हमारा सह अभाज्य संख्या है। P और Q पूर्णांक तो है, जहाँ पे Q का मान हमारा 0 नहीं होगा, यानी कि नीचे वाला हमारा 0 नहीं होता है परिमेय संख्या होने के लिए।
तो और यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं आज P और Q जो है हमारा वो क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों, स्वअभाज्य संख्या क्यों माने? क्योंकि हम लोगों को पता है स्वअभाज्य संख्या होने के लिए यदि दो संख्या को हम लोग स्वअभाज्य संख्या बोल रहे हैं, वो दोनों संख्याओं में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें केवल 1 कॉमन आता है। और P और Q यदि स्वअभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन दिखेगा वो 1 ही दिखेगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिखेगा। P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये हो। ठीक है प्यारे बच्चों, P और Q जो है हमारा स्वअभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब हुआ P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। Q को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा √5 इंटू Q बराबर P हो जाएगा। अब दोनों ओर इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √5 इंटू Q का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा P का स्क्वायर। तो LHS पक्ष में हमारा क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि Q स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो रहा है, P स्क्वायर बाय 5 हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 5 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब कहिएगा सर कैसे आपको पता चल गया कि 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, आप कैसे अनुमान लगा ली? प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, Q आप क्या माने, P और Q आपका पूर्णांक है। यहाँ देखिए LHS में जो हमारा रिजल्ट है वो Q स्क्वायर है। आपको पता है Q पूर्णांक है, तो इसका मतलब Q का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसका मतलब इधर जो भी रिजल्ट आना है कि भाग के दौरान जो भी रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक संख्या रिजल्ट देगा, क्योंकि हमारा जो LHS पक्ष है वो क्या दे रहा है, पूर्णांक रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि 5 जो है P स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करेगा, तभी ना हमारा ये पूर्णांक रिजल्ट आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोग देख पा रहे हैं 5 P स्क्वायर को विभाजित करती है। जब 5P स्क्वायर को विभाजित करती है तो प्यारे बच्चों हम लोग थ्योरम जो पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे जब कोई संख्या, ध्यान से जब हमारा 5P स्क्वायर को P हमारा अभाज्य संख्या, वहां पे देखिए हम लोग थ्योरम पढ़े थे P हमारा एक अभाज्य संख्या था, P हम लोगों को और दिया गया था कि P जो है A स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। तो हम लोग साबित किए थे कि P जो है हमारा A को भी विभाजित करता है। P जब A स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, हम लोग साबित करके दिखाए थे P हमारा जो है वो किसको विभाजित करता था, A को भी विभाजित करता है। ये हम लोग साबित कर चुके हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 5 हमारा क्या कर रहा है, आज P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो निश्चित रूप से 5 जो हमारा P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 5 हमारा P को भी विभाजित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। ये हमारा समीकरण क्या है, फर्स्ट। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब लोग मान लेते हैं, माना कि P बराबर 5R। ये जो P का मान हम लोग 5R माने हैं, इस P के मान को समीकरण 1 में हम लोग P के स्थान पे रखें। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर
समीकरण फर्स्ट में जब हम लोग p का मान रखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट हम लोगों का क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 5। अब p के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 5r रखेंगे, पी स्क्वायर बाय 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5r का स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 25r स्क्वायर बाय में हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स कटेगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 5r स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू स्क्वायर बाय 5, 5 इधर जाएगा भाग में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 5 जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, क्योंकि एलएचएस में हमारा क्या है पूर्णांक संख्या आ रहा है। प्यारे बच्चे यहाँ पे आर जो है जहां आर कोई पूर्णांक है, यहाँ जब हम लोग माने हैं p बराबर 5r, आपको याद रखना है जहां पे r हमारा क्या है कोई पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 5 अभी क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। क्यों विभाजित कर रहा है, कैसे पता चला कि ये पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, क्योंकि एलएचएस में हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि एलएचएस आरएचएस हमेशा बराबर होता है, एलएचएस में हम लोग देख पा रहे हैं आर स्क्वायर और आर जहाँ पे क्या है कोई पूर्णांक है, तो आर यदि हमारा पूर्णांक है तो आर का स्क्वायर भी हमारा क्या होगा पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब 5 जो है क्यू स्क्वायर को निश्चित रूप से पूरा पूरा विभाजित करेगा। यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। जब हमारा p जब यहाँ पे हमारा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो निश्चित रूप से 5 जो है हमारा q को भी विभाजित करेगा, वही थ्योरम से हम लोग जानते हैं। जब हमारा p ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो हम लोग साबित किए थे p हमारा a को भी विभाजित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 हमारा q को भी विभाजित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 5 हम लोग देखे थे कि समीकरण फर्स्ट में 5 p को भी विभाजित कर रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 5 p और q दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अब कहिएगा सर यहाँ पे आप ये बात क्यों लिखे हैं, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या देखें 5 जो है p और q दोनों को विभाजित करती है, जबकि हम लोग जो माने हुए हैं, हम लोग जो एज्यूम किए हैं p और q को, क्या एज्यूम किए हैं हम लोग p और q को एज्यूम किए हैं, हम लोग p और q को 100 अभाज्य संख्या माने हैं।
स्वाभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि P और Q में केवल 1 से भाग जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं P और Q में 5 से भी भाग जा रहा है, पूरा का पूरा भाग जा रहा है, पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो रहा है P और Q। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी मान्यता की यहाँ पे क्या हो गया, विपरीत हो गया। समीकरण 1 और 2 से 5 P और Q दोनों को विभाजित करती है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। अब देखिए ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है, ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हम लोग जो मान लिए हैं √5 एक परिमेय संख्या है, इसी वजह से यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है हमारा गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप एक बार देख लीजिए। हम लोग एक बार समझिए, यहाँ पे माना कि √5 एक परिमेय संख्या, हम लोग माने थे √5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखाएगा हमारा, जहाँ P और Q पूर्णांक होगा और Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। बट यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा दिए, साथ ही P और Q स्वाभाज्य संख्या है। तो स्वाभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें P और Q में नहीं होगा, केवल 1 से ही दोनों संख्या में भाग जा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी को हम लोग हल किए हैं, Q को इधर मल्टीप्लाई किए थे, √5Q हो गया, दोनों और वर्ग किए थे, तो ये समीकरण हमारा आया था। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि 5 जो है P² को विभाजित करता है, 5P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो 5P को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 5 जो है P² को आज क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग मान लिए थे P का मान 5R, जहाँ पे R कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट में P का मान रखे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, P के स्थान पे 5R रखे थे, तो 5R का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, क्योंकि P²/5 था समीकरण फर्स्ट में, Q² बराबर P²/5 था। यहाँ P की जगह पे हम लोग क्या रखे, 5R रखे, तो यहाँ हो गया है 5 का स्क्वायर 25, R² हो गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हो गया Q 25 R²/5, 5 से ये 5 टाइम्स कटा था, Q² बराबर 5R²। यहाँ से R² बराबर क्या हो गया हमारा, ये 5 इधर अभी गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पे Q² क्या हो जाएगा 5, Q²/5। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 5 जो है हमारा Q² को भी विभाजित करना है। R यहाँ पे क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो R² भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, जिससे हमको पता चल रहा है कि 5 जो है Q² को पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5 Q² को विभाजित करती है, इसका मतलब 5 Q को भी विभाजित करेगा। हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे उसी पे आधारित है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या देखें, 5 जो है वो P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है। 5P और Q दोनों को विभाजित करती है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, दोनों को विभाजित नहीं करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि P और Q स्वाभाज्य संख्या होने के लिए केवल 1 से भाग जाना चाहिए था। यहाँ 1 के अतिरिक्त 5 से भी भाग जा रहा है, P और Q में 5 से भी भाग जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारी मान्यता की क्या हो चुका है, विपरीत हो चुका है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हम लोग जो मान लिए थे √5 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों का क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक बार उतार लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग एक इजी मेथड से देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम हॉल में भी इजी मेथड ही अपनाना है। क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इजी मेथड से करेंगे, आसान मेथड से करेंगे। देखिए उसमें दिमाग भी कम ही लगेगा। यहाँ पे देखिए हल देख लीजिए। मान लेते हैं हम लोग, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि ये परिमेय संख्या है, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रूट 5 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू, जहां पे p और q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, बराबर पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यू बराबर p, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यू पे क्यू रूट के अंदर नहीं है प्यारे बच्चों, क्यू साइड में ही है, मल्टीप्लाई किया हम लोग, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइड में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा, इधर जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्यू को हम इधर भेज देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू। एक क्यू को यहाँ से हम इधर ट्रांसफर कर दें, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। आप देखिए चाहे तो हम नेक्स्ट पेज में ही आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए हमारा LHS में 5 क्यू है, RHS में पी स्क्वायर बाय क्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए चूंकि 5 क्यू 5 पी क्यू एक क्या है, पूर्णांक, एक क्या है, पूर्णांक। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग माने भी हैं पी भी हमारा पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, और यहाँ पे दिख रहा है 5 भी हमारा क्या है, पूर्णांक, 5 हमारा पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में LHS बराबर, LHS हमारा क्या है, 5 क्यू है, 5 क्यू, LHS हमारा क्या है, 5 क्यू, जो एक पूर्णांक संख्या है। अब कहिएगा सर ये पूर्णांक संख्या क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 5 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, क्यू भी पूर्णांक है, यहाँ पे हम लोग क्यू को पूर्णांक माने हैं, तो पूर्णांक को यदि हम लोग पूर्णांक में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्णांक ही रिजल्ट देते हैं। तो LHS जो हमारा वो 5 क्यू है, जो एक क्या है, पूर्णांक है। एंड और RHS बराबर हमारा क्या है, RHS बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू है, RHS बराबर क्या है, पी स्क्वायर बाय क्यू है, जो एक भिन्न है, जो एक क्या है, भिन्न संख्या है, जो एक क्या है, भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे RHS हमारा क्या है, पी स्क्वायर बाय क्यू है, जो कि एक भिन्न देगा रिजल्ट हम लोगों को, भिन्न संख्या है। एक बात बताइए, पूर्णांक बराबर भिन्न कभी संभव होता है क्या, कभी संभव नहीं होता। यहाँ पे समीकरण
फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं एलएचएस में हमारा एक पूर्णांक है, जबकि आरएचएस में हमारा क्या है, एक भिन्न संख्या। आरएचएस में हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, एक भिन्न संख्या दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं पूर्णांक बराबर है भिन्न की। समीकरण फर्स्ट से पूर्णांक बराबर क्या है, भिन्न है, जो असंभव, जो असंभव, पूर्णांक बराबर भिन्न कभी नहीं होता, ये असंभव बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः आगे पेज पे ही लिख देते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत थी इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा साबित हो चुका है। ठीक है फिर ये देखिए थोड़ा इजी है, उससे ज्यादा इजी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें हम लोग क्या किए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, हम लोग क्या माने हैं, √5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये हमारा परिमेय संख्या है तो √5 बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, p/q लिखे हैं। √5 बराबर p/q लिखे हैं। आप देखिए दोनों तरफ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं, दोनों ओर वर्ग किए तो, और एक क्यू को हम इधर भाग में दे दिए, एक क्यू को यहाँ पे रखे हैं, तो 5q बराबर p² आ गया यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, p² आ गया। यहाँ पे LHS हम लोग देख पा रहे हैं, LHS हमारा एक पूर्णांक रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि 5p और q, यहाँ 5p हमारा दिख रहा है, ये पूर्णांक संख्या है, और हम लोग माने थे p और q हमारा क्या था, पूर्णांक संख्या था। एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है फिर, तो समीकरण फर्स्ट में ये जो LHS है हमारा, LHS बराबर 5q है, जो एक पूर्णांक संख्या, जो क्या देगा रिजल्ट, पूर्णांक संख्या देगा। एंड RHS बराबर p²/q, RHS में देखिए p²/q है, जो कि एक भिन्न रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट दे रहा है, भिन्न रिजल्ट दे रहा है। RHS बराबर p²/q, जो एक भिन्न संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट से पूर्णांक बराबर हो रहा है भिन्न, पूर्णांक किसके बराबर हो रहा है, भिन्न के, जो असंभव है, यह संभव बात नहीं, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी। हमारी मान्यता क्या था, गलत थी कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, ये उससे ज्यादा इजी है। फर्स्ट मेथड से ये ज्यादा इजी, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट में काम को क्या करना है, निपटा देना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे यदि आप जो असंभव है, ये यदि भाषा नहीं लिखना चाहते तो आप डज नॉट इक्वल टू भी यहाँ पे लगा सकते हैं, पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न के। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हम लोगों का जो दूसरा नंबर प्रश्न है
वो बहुत ही हल्का प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। आज हम लोगों को 3+2√5 को अपरिमेय संख्या साबित करना है। इसको हम लोग और इजी वे में बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे हल, देखिए इसका भी, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे, जब ये परिमेय संख्या है 3+2√5, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q किसके बराबर होना चाहिए, पूर्णांक के बराबर होना चाहिए, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग हल करेंगे, ये 3 को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2√5, 3 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, P/Q, माइनस में क्या हो जाएगा 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ पे √5 के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो √5 बराबर P/Q, ये इधर अभी गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये हमारा Q है, तो इस यहाँ भी भाग में चला जाएगा, 2Q हो जाएगा। यहाँ पे -3 में भी 2 से हम क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, P/2Q। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो LHS पक्ष है, LHS में हम अपरिमेय संख्या देख रहे हैं, क्योंकि √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, और RHS में हमारा एक परिमेय संख्या है। RHS क्या है, हमारा परिमेय संख्या। यहाँ देखिए P हमारा पूर्णांक संख्या है, Q भी पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी पूर्णांक रहेगा, ऊपर पूर्णांक है, पूर्णांक अपॉन पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। -3/2 है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, रिजल्ट परिमेय संख्या ही आता है। तो RHS का जो रिजल्ट है हमारा वो परिमेय संख्या है, जबकि LHS का रिजल्ट हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में LHS बराबर √5, LHS हमारा किसके बराबर है, √5 के बराबर। क्योंकि 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखिए 5 जो है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट के अंदर यदि कोई संख्या है, यदि ये संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई संख्या है, यदि वो संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि ये जो पूरा का पूरा संख्या हमारा वो अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 हमारा क्या हो गया है, अपरिमेय संख्या हो गया। LHS हमारा क्या है, √5 है। चूंकि 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रकार √5 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया है।
RHS देखिए प्यारे बच्चों, RHS में देखिए हमारा P है, PQ और 2 3 दिख रहा है, PQ 2 3, क्योंकि PQ 2 3 एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इस प्रकार समीकरण फर्स्ट में RHS बराबर, देखिए समीकरण फर्स्ट का RHS क्या है हमारा, P/2Q है, P/2Q है, P/2Q माइनस 3/2। RHS बराबर इतना, जो एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग देख पा रहे हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव, जो असंभव। परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग देख पा रहे हैं अपरिमेय संख्या बराबर हो रहा है परिमेय संख्या के, जो असंभव, जो क्या है, असंभव। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि क्वेश्चन क्या था, 3 + 2√5। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या माने, मान लिए माना कि इतना एक 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय तो माने हैं, लेकिन ये परिमेय की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। हम लोगों का तीसरा प्रश्न ये है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि ये हमारा परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं,
P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ ही P और Q सह-अभाज्य संख्या। अब ये भी लिख दीजिए, P और Q हम लोग के हिसाब संख्या माने, सह-अभाज्य संख्या माने, और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू P हो जाएगा। P को यदि हम इधर ले आएंगे, Q बाय P हो जाएगा बराबर √2 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में LHS बराबर Q बाय P है, जो एक परिमेय संख्या है। अब कहेगा सर ये परिमेय संख्या क्यों? LHS बराबर Q बाय P जो एक परिमेय संख्या है। क्या देखिए, Q आपका पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, उसमें भी आपका ये सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा LHS क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन LHS देखिए यहाँ पे, LHS बराबर √2, क्योंकि दो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 हमारा कौन सा संख्या है, अपरिमेय। तो समीकरण फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट से हमारा दिख रहा है, एक तरफ हमारा परिमेय संख्या है, एक तरफ अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता है। तो समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर हो रहा है किस संख्या से, अपरिमेय संख्या जो असंभव ये संभव नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारा गलत मान्यता है, परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय √2 हमारा 1/√2 हमारा कैसा संख्या, √2 नहीं 1/√2 हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या देखें, परिमेय संख्या बराबर हो रहा है अपरिमेय संख्या, जो असंभव है, ये संभव नहीं है। परिमेय कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है।
इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 1/√2 एक ऐसा संख्या है, परिमेय संख्या। ये हमारा गलत मान्यता था, गलत कल्पना हम लोग कर लिए थे। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारा ये क्या हो चुका है, साबित हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते ले लीजिए। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या हम लोग माने थे, ये परिमेय की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो चुका है, अपरिमेय संख्या साबित हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7√5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो 7√5 को हम लोग p/q के रूप में लिख पाएंगे, जहां p, q, p और q बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ ही p और q सह अभाज्य संख्या है। p और q कैसा संख्या है, स्वाभाविक संख्या होने के लिए p और q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, p और q यहाँ पे हमारा धनात्मक पूर्णांक को भी शो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 7 को उधर भाग में दे दीजिए, इधर हो जाएगा √5 = p/7q। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं LHS बराबर हमारा क्या है, √5 है। यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि 5 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रकार √5 एक अपरिमेय संख्या। ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट, इसका जो LHS पक्ष है √5 हमारा एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 5 जो रूट के अंदर जो संख्या हमारा 5 ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं। यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग रहता तो ये हमारा परिमेय में कन्वर्ट हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। तो इसीलिए आज हमारा ये जो 5 है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, जिस वजह से √5 हमारा क्या हो चुका है, अपरिमेय संख्या हो गया। रूट के अंदर यदि कोई संख्या है, यदि वो संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, यदि वो पूर्ण वर्ग होगा तो वो परिमेय हो जाएगा, यदि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे आज ये पूर्ण वर्ग नहीं है 5 हमारा, इसीलिए हमारा अपरिमेय संख्या हो चुका है। नेक्स्ट देखिए RHS देखिए, RHS बराबर, RHS में देखिए क्या है हम लोग, RHS में है p/7q। RHS में क्या है, p/7q, जो एक परिमेय संख्या है। जो हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ओके सर, ये परिमेय संख्या क्यों, आपको पता है p भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। पूर्णांक 7 में यदि हम लोग 7 हमारा पूर्णांक है, कोई पूर्णांक यदि किसी पूर्णांक को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्णांक ही रिजल्ट आता है। नीचे भी पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पूर्णांक में यदि हम पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से हम लोग देख पा रहे हैं LHS हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर हो रहा है किस संख्या का, परिमेय संख्या का,
कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जो असंभव, ये क्या है? जो असंभव ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि हमारी मान्यता गलत थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है सर, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ देखिए कहा गया था 7√5 को जरा साबित कर दीजिए अपरिमेय संख्या हो। हम लोग मान लिए कि 7√5 ये हमारा परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो ये परिमेय का कंडीशन को फुलफिल करेगा। यदि ये परिमेय संख्या माने हैं तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, Q का मान 0 नहीं। साथ ही साथ आज हम लोग मान लिए P और Q हमारा स्वाभाज्य कैसा संख्या है? स्वाभाज्य। यदि हम लोग स्वाभाज्य संख्या मान लेते हैं तो P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इधर क्या किए 7 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर जाने के बाद ये भाग में चला जाएगा तो √5 बराबर P/7Q बचा यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट में LHS हम लोग देख पा रहे हैं √5 है। यहाँ पे रूट के अंदर जो 5 है ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं। इस प्रकार से पूरा का पूरा √5 हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है। RHS पक्ष जो है हमारा वो P/7Q है, जो कि हमारा परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि P भी हमारा पूर्णांक संख्या है, Q भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो 7 को यदि हम लोग Q में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक का मल्टीप्लिकेशन पूर्णांक ही होता है। P/7Q हमारा क्या है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट से क्या देख पा रहे हैं? अपरिमेय संख्या बराबर हो रहा है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या की, ये असंभव है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लिखे हैं जो क्या है? असंभव। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या। ये जो हम लोग मान लिए थे परिमेय संख्या, ये हमारा गलत मानना था। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 + √4 हम लोग मान लेते हैं। इसका भी हल देख लीजिए। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या ठीक है प्यारे, यदि हम परिमेय मानेंगे 6 + √2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं, जहां P/Q बराबर पूर्णांक, जहां P/Q बराबर पूर्णांक, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही P और Q सौअभाज्य संख्या। और साथ ही हम लोग क्या मान लेते हैं? P और Q सौअभाज्य है। P और Q यदि सौअभाज्य होगा तो इसमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को आगे हम लोग हल करेंगे। 6 अभी इधर जोड़ में उधर जाने के बाद ये घट जाएगा। तो यहाँ पे देखो √2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? P/Q माइनस क्या हो जाएगा? 6। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके नीचे आप 1 भी रख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको यदि आप हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? 6 है।
यदि हम एलसीएम लेंगे √2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एलसीएम आ जाएगा, पी माइनस क्या हो जाएगा 6q। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं समीकरण फर्स्ट में LHS बराबर √2 है। LHS हमारा क्या है, √2 है, क्योंकि 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार √2 एक अपरिमेय, इस प्रकार √2 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए LHS जो हमारा √2 है, क्योंकि √2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि ये रूट के अंदर जो भी संख्या यदि वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूरा का पूरा संख्या हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए RHS पक्ष देखिए क्या है, p - 6q। RHS क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट में RHS क्या है, p - 6q/q है। RHS पक्ष हमारा क्या है, p - 6q/q है। RHS बराबर p - 6q बाय में क्या है, q। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि p q p q और 6 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार p - 6q/q एक परिमेय संख्या होगा। ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समीकरण फर्स्ट से अपरिमेय संख्या बराबर हो रहा है परिमेय संख्या। समीकरण फर्स्ट में क्या देख पा रहे हैं, अपरिमेय संख्या बराबर हो रहा है परिमेय संख्या के। ठीक है प्यारे बच्चों, जो असंभव इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि हमारी मान्यता गलत थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमारा गलत मान्यता, इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एवं प्रकार से हमारा ये भी प्रूफ हो गया। एक बार देख लीजिए, हम लोग क्या माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय है तो हम लोग p/q के रूप में लिख पाएंगे। 6 को उधर भेजे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, एलसीएम लिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस 6q, यहाँ मल्टीप्लाई होगा p माइनस 6q/q हो जाएगा। यहाँ पे LHS हम लोग देख पा रहे हैं अपरिमेय संख्या है, RHS हमारा क्या है परिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट में LHS बराबर √2, चूंकि 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रकार √2 हमारा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। RHS पक्ष देखिए क्या है p माइनस 6q/q है, चूंकि p, q और 6 एक पूर्णांक संख्या है, तो 6 में q मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पूर्णांक ही रहेगा, p भी हमारा पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, एवं प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या कहलाएगा। इस प्रकार हमारा 6 माइनस p माइनस एवं प्रकार से p माइनस 6q/q, p माइनस 6q/q हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, और परिमेय संख्या के बराबर होगा, जो असंभव है, कभी भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी, हम जो माने थे ये हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा गलत साबित हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी मान्यता गलत थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये जो हम लोग मान लिए थे परिमेय संख्या, ये हमारा गलत मान्यता था। अतः 6 + √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।